Good morning to everybody. Today I am going to teach you history, class 8, chapter number 9. ये 9 चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है. सेकेंड लेक्चर, हेडलाइन ऑफ द 9 चैप्टर इज वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म मूवमेंट. सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड लेसन, चैप्टर नंबर 9, लेक्चर नंबर सेकेंड. ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है. पे अटेंशन एवरीबॉडी. पॉइंट नंबर 4, मूवमेंट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज. आप जानते हैं कि पहले इंडिया में चाइल्ड मैरिज हुआ करता था. 4 वर्ष 5 वर्ष में ही, बचपन में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जो बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जाता था. इसके अगेंस्ट में कॉलोनियल पीरियड में इंडियन रिफॉर्मर्स बहुत सारे मूवमेंट चलाए, जिस मूवमेंट को मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज कहा जाता है. In the Indian society, child marriage was continued. इंडिया के प्रारंभिक काल में भारत के अंदर बाल विवाह प्रारंभ था. बट द शारदा एक्ट ऑफ 1929, शारदा एक्ट ऑफ 1929 एबॉलिश द सिस्टम. 1929 का शारदा एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, बाल विवाह को समाप्त कर दिया कानूनी तरीके से. नाउ द एज वाज डिटरमाइंड बाय दिस एक्ट 14 फॉर द गर्ल्स एंड 18 फॉर द बॉयज. और शारदा एक्ट के अनुसार लड़कियों की शादी का समय 14 वर्ष निर्धारित किया गया, जबकि लड़कों की शादी का वक्त 18 वर्ष निर्धारित किया गया. शारदा एक्ट के तहत आजादी के बाद या इसमें भी सुधार किया गया. आजादी के बाद लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई, लड़कों का उम्र 21 वर्ष कर दिया गया. अंडरस्टैंड इट. नाउ पॉइंट नंबर 5, मूवमेंट अगेंस्ट द सती सिस्टम. आप जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से सती सिस्टम चलता था, अर्थात पुरुषों के मरने के बाद उसकी पत्नी को जिंदे हाथ पांव बांधकर उसके चीते पर जला दिया जाता था. दैट वाज कॉल्ड सती सिस्टम, जो बहुत खतरनाक था हमारे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए. इसको भी, इसका विरोध किया गया. बहुत सारे धार्मिक सुधारक हुए, सामाजिक सुधारक हुए, जिसका इसका विरोध किया. खास करके आप राजा राममोहन राय के बारे में जानते होंगे. राजा मोहन राय ने उस समय लॉर्ड बेंटिक इंडिया का गवर्नर जनरल था. उन्हें एडवाइस दिया, सती सिस्टम को समाप्त करने के लिए एडवाइस दिया. और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, बहुत उदार दिल का अंग्रेज प्रशासक था. उसने 1829 in 1829 on the advice of the Raja Ram Mohan Rai, the Governor General Lord William Bentinck passed an act against the Sati system and abolished the Sati system. Lord William Bentinck ने 1829 में सती सिस्टम के अगेंस्ट में कानून पास किया और सती सिस्टम को समाप्त किया गया. इसमें राजा राममोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी. 6 पॉइंट है, मूवमेंट फॉर दी विडो रीमैरिज. पहले विडो जो था, समाज में जो लोग जिसके पति मर जाते थे उसे विडो कहा जाता था, और विडो लोग की दोबारा शादी नहीं होती थी, उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था. वह अशुभ मानी जाती थी. कोई शुभ काम में उनकी कोई भूमिका नहीं होती थी, उनको समाज से अलग रखा जाता था, जिससे उसके जीवन बहुत कठिन जीवन हो गया. इसके अगेंस्ट में भी सुधार किया गया. आप देखेंगे कि इन 1856 लॉर्ड डलहौजी, जो भारत का गवर्नर जनरल था, पास एन एक्ट अगेंस्ट द विडो. विडो के अगेंस्ट में पास किया.
वीडो रीमैरिज एक्ट। लॉर्ड डलहौजी ने वीडो को पुनर्जीवन करने के लिए, पुनः अच्छा जीवन बिताने के लिए वीडो रीमैरिज पास किया 1857 में, 1856 में। तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पारित वीडो रीमैरिज कामयाब हुआ और इस कानून के तहत वीडो लाइफ बिकेम कंफर्टेबल। अब वीडो की पुनः शादी होने लगी और उनका जीवन आराम से आनंददायक बीतने लगा। 7 पॉइंट है मेजर रिफॉर्म्स, मुख्य सुधार क्या क्या हुआ इंडियन सोसाइटी के अंदर, इसको देखेंगे। तो देखेंगे कि इन इंडिया देयर वर सो मेनी सोशल रिफॉर्मर्स बिटवीन 1820 टू 1850। 1820 से लेकर 1850 की अवधि में भारत में बहुत सारे सामाजिक सुधारक हुए। Who set up several organizations to fight for the women's betterment and better status for the women in the Indian society and for their education। ऐसे सामाजिक सुधारक भारत के महिलाओं के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाया और सुधार किया। एज फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रानाडे, भंडारकर, ये इतने सामाजिक सुधारक हुए जो महिलाओं के जीवन में चार चांद लगा दिया, उनके जीवन में काफी सुधार किया। एक पॉइंट है रिफॉर्म इन द कास्ट सिस्टम। आप जानते हैं कि भारत कास्ट सिस्टम के लिए विख्यात है। दुनिया के अन्य देशों में कास्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां जाति प्रथा सदियों से चली आ रही है। तो आप जानते हैं ब्रिटिश पीरियड में या उसके पहले भी भारत में मुख्य रूप से 2 कास्ट के लोग भारत में रहा करते थे, लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट के लोग। लोअर कास्ट समाज में बहुत घृणित समझा जाता था, अपर कास्ट के लोग उसे छुआछूत बरतते थे। यही कारण था कि हमारे समाज के बहुत सारे सुधारक जो थे लोअर कास्ट के लाइफ के बेटरमेंट के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए। कास्ट सिस्टम हैड एक्जिस्टेड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। जाति प्रथा भारत के अंदर प्राचीन काल से चली आ रही है। लोअर कास्ट वेयर हेटेड बाय द अपर कास्ट। निम्न जाति के लोग अपर कास्ट के द्वारा घृणित समझे जाते थे, बट और उनके साथ छुआछूत समझा जाता था। बट so many reformers formed reform in their lives and the untouchability was boycotted and the last abolished from our society। हमारे समाज के अंदर जो अपर और लोअर कास्ट के बीच अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत था, उसको समाप्त करने के लिए भारत के बहुत सारे सामाजिक सुधार आगे आए और इसको अनटचेबिलिटी को का बहिष्कार किया, बाइकाट किया और कानून बनाकर उसे समाप्त कराया। लास्ट पॉइंट है चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे चेंजिंग आया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास सो मेनी रूल्स व्हिच ब्रॉट द मेनी चेंजेस in the society in the Indian society। इंडियन सोसाइटी में अंग्रेजों ने ऐसे सो मनी कानून को पास किया जिससे इंडियन सोसाइटी में काफी चेंजिंग देखने को मिला और लंबे समय से चले आ रहे जाति प्रथा में काफी परिवर्तन देखने को मिला। जातिवाद की रिजिडिटी जो थी, कठोरता थी, उसको समाप्त किया गया। There were so many Indian reformers like the Jyotibai Phule and Sri
नारायण गुरु and Swami Dayanand Saraswati, Swami Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand and Ramaswamy and Dr. Bhimrao Ambedkar जैसे बहुत बड़े सामाजिक सुधारक हुए, जिन्होंने हमारे समाज में छुआछूत को समाप्त कराया। और आज तो पूरे विश्व में डेमोक्रेसी है, जिसमें छुआछूत की नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। रेस्ट नेक्स्ट डे।